अब बात करते हैं आपके मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, मध्य बाल्यावस्था के अंदर। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो लिखा हुआ है टाइम पीरियड 7 साल से लेके 11 साल तक का, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था और उसमें जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अंदर दे दिया था 6 साल से लेके 11 साल तक का। अब आप लोग दोनों को ही सही मान सकते हो, ठीक है, तो 6 साल से 11 साल से मान सकते हो, और एनसीईआरटी में 7 साल से लेके 11 साल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सही मान सकते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई, आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पर बच्चा 6 साल का है, तो 6 साल का बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर। इसमें क्या होता है, इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कैसी अवस्था, डर्टी स्टेज कहा जाता है। अब देखिए गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे तो जब खाना खाते थे तो कुछ खाना हमारे ऊपर भी डल जाता था, ठीक है, इस तरीके से खाते थे, कपड़े गंदे हो गए। जैसे स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, अगर कहीं गड्ढा दिख गया, थोड़ा सा भी उसके अंदर पानी दिख गया तो उसमें जाके छलांग लगा दी और अपने सारे कपड़े जूते बेकार कर लिए। एक ऐड आता था ना, वो सर्फ एक्सल का था, किसका था, वो 10 रुपए में वो सफा कर देता था कपड़े, तो बच्चा पूरा कीचड़ में पूरा गंदगी में होके आता है, उसकी दादी कहती है ले 10 रुपए ले जा और सर्फ एक्सल लेकर आ जा, दाग अच्छी है, इस तरीके से कुछ आता है। ठीक है, तो बच्चे को इस अवस्था के अंदर गंदगी अच्छी लगती है, ठीक है, जहां पर भी वो देखेगा कुछ भी वही जाके कूदना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आप लोगों ने खूब ये काम किया होगा, ठीक है, कीचड़ विचड़ में या धूल मिट्टी में खूब आप लोग खेले होंगे। ठीक, अगला इसको स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्फूर्ति इसी अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और बच्चा इसके अंदर आपका स्मार्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसको दाढ़ी मूछाई रहती है, तो एक बार अगर उसके देखने के प्रोस्पेक्टिव से बात मैं करूं तो बच्चा स्मार्ट भी आपको देखने को मिलता है, और स्फूर्ति तो होती है। इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इससे पहले जो आपकी प्री चाइल्डहुड स्टेज थी, पूर्व बाल्यावस्था थी, तो वो थी आपकी खिलौने की अवस्था, जिसमें बच्चा अपना खिलौने से खेलता है सबसे ज्यादा, और ये है आपकी खेलों की अवस्था। इसमें खिलौने से नहीं, खिलौने के साथ साथ जो बाकी के गेम्स होते हैं, जैसे कोई खो खो खेलता था, कोई छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलता था, तो इस तरीके से खेल खेले ना आप लोगों ने, तो सबसे ज्यादा जो खेल बच्चा खेलता है वो आपका किस में खेलता है, आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चा खेलता है। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अच्छा, एक दो खेल का नाम तो बता दो, बचपन में कौन कौन से खेल आप लोगों ने खेले थे। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, हमारी क्लास के अंदर जैसे कुछ लड़कियां थी, तो मोर का पंख आता है ना, तो मोर का पंख किताब के अंदर रखती थी कि, और बहुत सारे रख रखे थे ऐसे, तो हमने पूछा भैया ऐसा क्यों काम करते हो, तो कहने लगी कि इससे हमारी बुद्धि जो है ना बहुत तेज होती है। तो पता नहीं, एक तो शायद फेल हुई थी, ठीक है, तो अब पता नहीं उनकी बुद्धि कितनी तेज हुई है या कितनी तेज नहीं हुई है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उनको इंटरेस्ट था स्टोरेज करने का चीजों को। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो WWE के पोस्टर आते हैं ना, ब्रोक लेसनर, अंडरटेकर, तो उनके कार्ड आते थे, मैं उन कार्ड को इकट्ठा करता था, या जैसे फिल्मी स्टार के जो कार्ड आते हैं, कुछ लोग कंचे इकट्ठे करते थे। ठीक है, तो जो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, स्टोरेज की जो प्रवृत्ति है, ये आपका इसी अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। बताओ आप लोगों ने क्या क्या चीज स्टेज अवस्था है, इस अवस्था के अंदर क्या क्या स्टोरेज करा था। देखो ध्यान से समझिए, सीडीपी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पूरे 30 में से 30 नंबर इसके अंदर बच्चे लाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूरे 30 में से 30 लाए। कभी भी चीजों को रटना मत, बस चीजों को समझ जाना, ठीक है, आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा जो आपका सीडी पे रहता है, और जिस वे में मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे आप कभी नहीं भूलोगे और पहली बार में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग समझते ही है। ठीक है, उसके अलावा आगे कहा जाता है इसको टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड होती है, हमारे दोस्त यार बन जाते हैं, जैसे हम स्कूल के अंदर गए हमें दोस्त यार मिल गए, चल भाई उन्हीं के साथ रहना फिरना हमारा रहता है। स्कूल के बाद आए, चल यार पार्क के अंदर चल रहे, चलो भाई घूमने चलते हैं, तो इसमें बच्चे के पास पूरा का पूरा गैंग रहता है, ठीक है, टोली रहता है, तो टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक, आप स्कूल के दोस्तों के बारे में देखो कौन कौन आपके स्कूल के दोस्त थे, तो आपको ध्यान आ जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका कि इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा गया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, भाई अगर मैं आपको एक चांस दूं कि आप लोग अपने पास्ट में चले जाओ, तो आप लोग कौन सी जीवन जीना पसंद करोगे, तो मैक्सिमम का ये आंसर आएगा कि सर हम तो स्कूल वाली लाइफ सबसे बढ़िया लाइफ थी, ना कुछ कैरियर की टेंशन थी, ना कुछ जिम्मेदारियां थी, बस अपना स्कूल जाओ खेलो कूदो बस, ना कुछ सर पर प्रेशर था। ठीक है, तो सबसे यूनिक पीरियड इसको कहा गया है। ठीक है जी, मैं कोइंस करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, हम बचपन याद तो आएगा ये आपका जब आप लोग पढ़ोगे।
अगला है इसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चा इसमें स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप लोग बच्चों से कुछ भी पूछोगे कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना है या आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो कैसे पढ़ोगे? तो बता देगा कि मुझे ऐसा ऐसा पढ़ना है, मैडम ने डायरी बताई हुई है, इसको लिखना है, किताब के अंदर से टॉपिक देखने, तो इस तरीके से मैं कर जाऊंगा। तो बच्चा चिंतन स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। अब बच्ची आपकी लास्ट स्टेज जो होती है आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इसको देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी फोटो मैंने लगाई हुई है। ठीक है, इस ये होती है आपकी 11 साल से लेके 18 साल तक की, कहीं कहीं पर आपका 12 साल से 18 साल भी दिया हुआ है। इस अवस्था की फोटो मैंने आप जानकर, इसने बहुत सारी फोटो मेरे पास भेजी थी, लेकिन मैंने आप जानकर ये वाली लगाई है। पता है इसका रीजन क्या है? इसकी टाई देखो, इसकी टाई देख रहे हो? ये कहीं स्कूल में घूमने गए थे अपने, तो टाई कहाँ पर बांध रखी है। ठीक है, टाई बांधने का तरीका देखो, तो इसी से आपको इस पूरी अवस्था के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये यही बैठा हुआ है, अभी देख ही रहा है इसको। ठीक, तो ये होती है आपकी किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, जब बच्चा 11 साल से लेके 18 साल तक का होता था। ठीक है, हाँ भाई, कबड्डी कबड्डी खेली थी आज आप लोग, तो अपने स्कूल टाइम में चले जाओगे आज की वीडियो को देखने के बाद। ठीक है जी, नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना और कुछ भी आपको। ठीक है, नोट्स के अलावा XYZ कुछ नहीं पढ़नी, ना किताब ना कुछ और, बस नोट्स पढ़ने हैं। ठीक, और जो क्लास दे रहा है वो करना। अब देखिए, अब बात करते हैं एडोलसेंस के बारे में। इसके अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें अक्सर परिवार की तुलना में जो अपने दोस्त यारे होते हैं, लोंडे लफाड़े रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी राय बच्चा सबसे ज्यादा लेता है। ये पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में जो भी आपका ऑनलाइन हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, इसमें बच्चा पता है क्या काम करता है? उसको कोई भी चीज लेनी होगी, मान लीजिए उसको साइकिल लेनी है, या 18 साल तक का बच्चा आज की डेट में मोबाइल फोन ले लेता है, तो अपने पेरेंट्स की सलाह नहीं लेगा कभी भी, अपने दोस्त यार की लेगा। उसके दोस्त यार कहेंगे भाई वो वाला फोन लियो, उसके अंदर ये वाले फीचर है। ठीक है भाई, वो वाला लियो, उसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स कहेंगे भाई दूसरा ले ले, ये अपने बजट में भी आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अपने पेरेंट्स से ज्यादा यकीन पता है किस पर करता है बच्चा? अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा यकीन करता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, तो आपका किशोरावस्था के अंदर ये वाला आपका काम होता है। उसके अलावा एक और पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो उसका गैंग होता है, अब इससे पहले की जो अवस्था थी, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी, उसमें बच्चा गैंग का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो टोली की अवस्था उसको कहा जाता है। लेकिन गैंग का एक्टिव रूप से जो सदस्य बनता है, ठीक है, गैंग का जो एक्टिव रूप से सदस्य बनता है, वो आपका एडोलसेंस के अंदर बन जाता है। जहां भी उसके दोस्त यार जाएंगे, घूमने जाएंगे उनके साथ जाएगा, स्कूल जाएंगे उनके साथ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करेंगे अपने दोस्तों यारों का एक्टिव रूप से सदस्य बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है ना, नहीं भाई आज मैं नहीं जाऊंगा, तो पता क्या कहेंगे? यार तू तो बेकार है, निकलता भी नहीं है, घर से भी बाहर निकलता है, तो उसको जबरदस्ती कह के अपने गैंग के अंदर शामिल कर लेंगे। तो जो बच्चा एक्टिव सदस्य बन जाता है, वो आपका किशोरावस्था के अंदर आपका बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, पेपर आपके सीटेट में आया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या है? अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी, उसको जीवन का सबसे यूनिक पीरियड कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है, लेकिन इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। इसमें शरीर से संबंधित जो चेंज होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। जो उसके मानसिक विकास से संबंधित चेंज होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर बच्चों को अपने कैरियर से संबंधित कि उसको किस कैरियर का चुनाव करना है, उसका डिसीजन इसके अंदर लेना होता है। ठीक है, तो सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। और यही एक अवस्था है जिसमें मतलब आंधी तूफान इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। तो जितने भी उलझने, आंधी तूफान जो भी कुछ आ जाती है, वो इसी अवस्था के अंदर देखने को मिलती है, जो आपकी किशोरावस्था आपकी होती है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? ये कहा था आपका किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? आपका किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक, और उसके अलावा आंधी तूफान की अवस्था ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक, ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी आकर्षक मतलब जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले जो रीट का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस अवस्था के अंदर होता है? तो वो होता है आपका किशोरावस्था के अंदर होता है। जैसे हार्मोन में चेंज हो जाते हैं, तो आपको विषमलिंगी भी आकर्षक देखने को मिलता है, आपका किशोरावस्था के अंदर आपका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट और क्या दिया हुआ है। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको इसलिए अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, उसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों से आप लोग पूछोगे कि भाई आपको आगे जाके क्या कैरियर बनाना है, क्या आपको बनना है,
तो बच्चा अमूर्त चिंतन के द्वारा बता देगा कि मुझे ये चीज करनी है, इस फील्ड में आगे जाना है और इस तरीके से मैं काम करूंगा। तो बच्चे के अंदर जो थिंकिंग यानी चिंतन देखने को मिलेगा वो अमूर्त चिंतन देखने को मिलेगा यहाँ पे। इससे पहले जो मिडिल था उसके अंदर बच्चा सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है। यहाँ तक समझ गए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसी के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर नजर डालिए कि इसी अवस्था में आपको वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भी भावना देखने को मिलती है। हीरो वर्शिप की भावना मतलब जब मेल या फीमेल कोई भी हो किसी को अपना आदर्श मानकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़के होते हैं हनुमान जी को मान लेते हैं, कोई लड़के होते हैं मान लीजिए भगत सिंह को मान लेते हैं, ठीक है। लड़कियां होती है, लड़कियां बताओ किसको मानती है, कोई कैटरीना को मान लेती है, ठीक है, कोई कैटरीना को मान लेती है, कोई कोई मुझे भी कहता है कि सर मैं आपको आदर्श मानता हूँ, बहुत सारे डीपी पर अपनी फोटो भी लगा कर रखते हैं। तो ये आपका जैसे इस तरीके से देखने को मिलता है ना, ये हीरो वर्शिप की जो भावना वो ज्यादातर आपकी किशोरावस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक। आप कोई ना कोई किसी को फॉलो जरूर करते होंगे। जैसे उस टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाता था तेरे नाम के हेयर स्टाइल को, सलमान खान का जो तेरे नाम का हेयर स्टाइल था 20 की मांग वाला, ठीक है, उनको फॉलो किया जाता था। तो ये होती है आपकी हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की जो भावना देखने को मिलती है आपकी किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो विकास की जो अवस्था आई थी सारी अवस्थाएं मैंने बता दी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब आपके क्लियर हो गए, तो आपका पूरा आपका विकास का चैप्टर कंप्लीट हो गया।